क्या हमें प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या नहीं? क्या प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कोई दुष्परिणाम होते हैं? क्या महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए? क्या गृहस्थियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए? क्या सिर्फ ब्रह्मचारियों को ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर में, जहाँ हमें बहुत सारे दर्शकों से ये प्रश्न प्राप्त हुआ है कि हनुमान चालीसा ये न करें, वो न करें, रोज न करें, कब न करें। आज अगर आपको भी लगता है कि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को आरंभ करने से पहले तो ये समझ लीजिए, जितने प्रोपेगेंडा आपके आसपास चल रहे हैं, महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, गृहस्थियों को हनुमान चालीसा का जाप नहीं करना चाहिए, रोज हनुमान चालीसा का जाप करने से आप कठोर हो जाते हैं, आपके अंदर से सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, और इस तरह की बातें अगर आपके पास हो रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। हनुमान चालीसा जो भय को मुक्त करने वाली है, हनुमान चालीसा जो रोगों को मुक्त करने वाली है, हनुमान चालीसा जो शोक को मुक्त करने वाली है, हनुमान चालीसा जो आपके को अनेक अनेक स्वास्थ्य लाभ देने वाली है, उसको कब करें, कैसे करें, ये जानने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले आपका पहला प्रश्न ले लेते हैं। क्या हनुमान चालीसा का प्रतिदिन जाप करने से इसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं और हमको प्रतिदिन जाप नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर तो बहुत सरल है। जो शत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होय। जो इसका शत बार पाठ कर लेता है वो तो वैसे ही अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है। और अगर आप चाहे भौतिक जगत में जी रहे हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत में, हम सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है बंधनों से मुक्ति। बंधनों में कोई नहीं रहना चाहता है। तो साफ कहा गया, जो शत बार पाठ करे कोई, प्रतिदिन पाठ कीजिए। 100 बार तो करना ही करना है, प्रतिदिन पाठ करें जीवन में। जब हम तो वो संस्कृति है जहाँ बच्चे को जरा सा डर लगता है तो उसे कहा जाता है, बेटा हनुमान चालीसा का पाठ कर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। तो जिसने जहाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जहाँ निर्भीकता की बात है, वहां ये कह देना है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये दुष्परिणाम होते हैं, तो ऐसी बातों में बिल्कुल आप ना आए। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने से कोई दुष्परिणाम नहीं होते हैं। हाँ, सदपरिणाम जरूर होते हैं। जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चाहे। कहा गया साफ, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सबकी प्राप्ति हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से आपको मिलती है। तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाहर कुछ भी नहीं है। तो जिसके आरंभ में ही कह दिया गया कि जो भी तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, उसका भी अगर हम जाप ना करें तो हमसे ज्यादा अभागा और कौन होगा। तीसरा प्रश्न, क्या ब्रह्मचारियों को ही इसका पाठ करना चाहिए? ब्रह्मचारियों को तो करना ही करना चाहिए, क्या गृहस्थियों को इसका पाठ नहीं करना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। गृहस्थ जीवन, पहले तो समझिए गृहस्थी क्या है, ब्रह्मचारी क्या है। ब्रह्मचारी का अर्थ सिर्फ सेलिब्रेट हो जाना नहीं है। अगर कोई गृहस्थ जीवन में रहकर एक स्त्री और एक पुरुष तक अपने आप को सीमित करता है, एक जो पतिव्रता स्त्री है और पत्नीव्रता पति है, वो भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में आते हैं और उनको निश्चित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो अगर आपको कोई कहता है आप गृहस्थ जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ ना करें, ये बिल्कुल गलत है। आप इसका पाठ नियमित रूप से कर सकते हैं। क्या महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए? ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है, और अगर है तो दिखाएं। हनुमान चालीसा का पाठ हम तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, और हमने देखा हमारी माँ भी करती थी, हमारी दादी भी करती थी, हमारी नानी भी करती थी, और हमारे आश्रम में तो सब करते हैं। और जब भी बचपन में भयभीत हो जाते थे तो क्या कहा जाता था, बेटा हनुमान चालीसा का पाठ करो। हमने तो मंगलवार के व्रत भी रखे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ महिलाओं को नहीं करना चाहिए। महिला पुरुष यानी स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े जवान, हर व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। अब आ जाते हैं हम इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट पर, जिसमें हम बात करेंगे इसकी कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ क्या होते हैं। इसके तो सिर्फ लाभ ही लाभ है, और जब आप उसे पढ़ेंगे तो ही उसके लाभ समझ में आ जाएंगे। ये आपको निर्भीकता देता है, ये आपको स्वास्थ्य देता है, ये आपको मनोबल देता है, ये आपको मन की शक्ति देता है। फिर
एक हमारे दर्शक ने पूछा, किसी कहीं से उन्होंने सुना कि ये आपको वज्र की तरह कठोर बना देता है। फिर तो आप कहीं वज्रासन भी मत करो, क्योंकि वज्रासन भी आपको वज्र के समान बलशाली बना देता है। अब आप उसे कठोर कहें या बलशाली कहें, दोनों में अंतर है। हम कितने बलशाली हो जाते हैं, और बल जीवन में किसको नहीं चाहिए। आपको जीवन में कोई भी कार्य करना है, आपको तन का बल और मनोबल, मन का बल, दोनों की आवश्यकता है। इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। फिर एक दर्शक ने और अनूठी बात पूछी, उन्होंने कहा, गुरुजी हमने कहीं किसी को बोलते हुए सुना आपको इनसेंसिटिव बना देता है, स्पिरिचुअल जर्नी में रुकावट बनता है। इससे ज्यादा अज्ञानता की बात और क्या हो सकती है। कभी कभी हम सिर्फ टीआरपी के लिए या सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि व्यूज के लिए कुछ भी ऐसी बात कह दें जो समाज के हित में ना हो, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। तो हमें कभी ऐसी बात सिर्फ लोकप्रियता बढ़ाने के लिए या व्यूज के लिए या टीआरपी के लिए नहीं कहनी चाहिए जो आपके समाज के लिए हित करना हो। अगर आप आध्यात्मिक जगत की बात करें तो पहले तो यही समझ लीजिए अध्यात्म क्या है, और जो ये कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिए अध्यात्म क्या है। जब हम आत्म उन्नति की बात करते हैं तो आत्म उन्नति भयभीत व्यक्ति की नहीं हो सकती। आत्म उन्नति जो तन से मन से कमजोर है उसकी नहीं हो सकती। सिर्फ उसी की हो सकती है जो बलवान है, जिसके भीतर तन का बल है, मन का बल है, जिसके भीतर आत्म नियंत्रण है, जिसके भीतर आत्म संतुलन है। तो अगर आपने बात कहीं से सुनी है तो उनसे पूछिए सेंसिटिविटी का मतलब क्या है। तो वो सेंसिटिविटी तो समझाएं पहले, कौन सी इनसेंसिटिविटी हनुमान चालीसा डेवलप करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान चालीसा आपको बलवान बनाता है, और बलवान व्यक्ति तन और मन पर जिसका नियंत्रण है, योग भी आपको तन और मन का नियंत्रण सिखाता है। इसलिए आज भी योगशालाओं में, आज भी जिम्नेजियम में, आज भी घरों में, हर जगह आपको हनुमान जी की प्रतिमा मिलेगी, और उसका वंदन, उसकी पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। अब आते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में, जहां हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं अगर हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य सिर्फ तन का या सिर्फ मन का नहीं होता, आत्मा का भी होता है। और सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट जो हमें हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से मिलता है वो है हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हमारी स्पिरिचुअल एलिवेशन होती है अगर हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। आध्यात्मिक बल के साथ साथ ये हमारे मनोबल को भी बढ़ाता है। तो अगर आपका मन कमजोर है, आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते, सोचते बहुत कुछ है, प्लानिंग बहुत कुछ करते हैं, मन की कमजोरियों को दूर करने का काम हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है। तो दूसरा इसका हेल्थ बेनिफिट है आपके मनोबल को बढ़ाना। भयभीत व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए भय को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण है, और यही है इसका तीसरा हेल्थ बेनिफिट। अकारण भय और तनाव को दूर करता है। जो व्यक्ति टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, वो हनुमान चालीसा का पाठ करे तो देखें कि कैसे आपका स्ट्रेस, टेंशन, तनाव सब दूर हो जाएगा, आपका भय दूर हो जाएगा और आप स्वस्थ होने लगेंगे। चौथी चीज है, ये हमारे शारीरिक रोगों को दूर करता है। जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, साइकोलॉजी और क्या है, जब हमारे भीतर पॉजिटिविटी डेवलप होती है, जब हमारा भय दूर हो जाता है, तो हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे सभी रोगों में बहुत बहुत लाभकारी होती है हनुमान चालीसा। हर तरह का संकट मिटता है अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं। संकट मोचन है ना, वो तो संकट को दूर करने वाले हैं। तो कोई संकट, कोई बाधा आपके कार्य में नहीं आती है, आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। छठी चीज, बाधाओं का नाश। सर्व बाधाएं, जितनी भी तरह की बाधाएं हैं, शत्रु सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, भावनाओं के फॉर्म में होते हैं, विचारों के फॉर्म में होते हैं, परिस्थितियों के फॉर्म में होते हैं। उन सब को दूर करती है हनुमान चालीसा। इसलिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ, नियमित जाप जरूर करना चाहिए। सातवीं चीज, हमारे भीतर पॉजिटिविटी भरती है। आज तो पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशन की पूरी मार्केट सजी हुई है। आपको तो आपकी संस्कृति ने सबसे बड़ी मोटिवेशन दी है। रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए, देखिएगा आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि कोई नकारात्मकता, कोई नेगेटिविटी आपके आसपास घर कर ही नहीं सकती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि जिस घर में नियमित रूप से प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है, उस घर में कलह नहीं होता, उस घर में कलेश नहीं होते हैं। तो अगर आप अपने घर की शांति बनाए रखना चाहते हैं तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। विकारों से दूर करती है हनुमान चालीसा। मन के विकार बहुत कमजोर कर देते हैं हमको, ऐसे विकार जिन पर हमारा नियंत्रण ही नहीं होता, उन विकारों को दूर करने का काम हनुमान चालीसा करती है। और 10वां काम, हमारे भीतर की बुराइयों का भी नाश करती है। तो ये 10
तो बहुत छोटे से बेनिफिट्स हैं, वरना इतने इतने अथाह बेनिफिट हैं। तो आप इस प्रोपेगेंडा में बिल्कुल ना फंसे कि हो हनुमान चालीसा के साइड इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स, और इस तरह के ज्ञान से दूर रहें जो आपको आपकी संस्कृति से दूर करे और आपको दिशा भ्रमित करे। अगर आपके मन में भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई अभी और प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर लिख करके भेजिए। हम आने वाले एपिसोड में निश्चित रूप से उसका समाधान लेकर के आएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन गो टू भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हमारे सभी वीडियोज़ को हिंदी में देखने के लिए भारत योगा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। सबके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहें, आनंदित रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, अपनी संस्कृति पर गौरवान्वित हों। हरिओम।